जेईई के इस प्रॉब्लम पर कंसीडर कर रहे हैं, जिसका हम ए और बी प्रॉब्लम का दो अलग अलग वीडियोज में उसके सॉल्यूशन को डाल चुके हैं। अब ये सी नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसमें करना है। पहले आप प्रॉब्लम को एक बार देख लीजिए वीडियो पॉज करके, और तब हम लोग बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिए, इसमें दो प्लेट से एक बार इसको हम रफली समझा दें, रफली नहीं, ठीक से समझाए थे, सुन लीजिए। ये शॉर्ट में बताए थे, ए और पी दो प्लेट्स हैं, दोनों मेटालिक प्लेट्स हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पर प्लेट ए पर फोटोन्स इंसिडेंट हो रहे हैं, जिसका एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रत्येक फोटोन का, और उससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स ए से निकल रहे हैं, इमिट हो रहे हैं, तो बी में जा रहे हैं। बी सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर रहे हैं। इसमें ए में पूछा हुआ था 10 सेकेंड के बाद 10 सेकेंड में टोटल कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा ए से, और बी नंबर में क्वेश्चन में पूछा हुआ था 10 सेकेंड के बाद t = 10 सेकेंड पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ए और बी के बीच में। तो वो हम लोग देख चुके हैं। 2000 न्यूटन पर कूलम आया है बी का, और ए का आंसर आया 5 × 10⁷ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो देख चुके हैं। अब ये सी नंबर क्वेश्चन में पूछा है जो मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन है उसका काइनेटिक एनर्जी कितना है 10 सेकेंड पर, t = 10 सेकेंड पर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपको आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ध्यान है। Kmax = होता है, Kmax = hc/λ, यानी एक फोटोन का एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो hc/λ के प्लेस पर दिया है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रत्येक फोटोन का एनर्जी है, माइनस वर्क फंक्शन दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसका, ए का। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो गया। ए से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब उसका काइनेटिक एनर्जी हो गया निकलने के जस्ट बाद। लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 10 सेकेंड पर जब प्लेट बी के पास जब पहुंच रहा है फोटो इलेक्ट्रॉन, उस समय मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, जो मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन है उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब कितना होगा बी प्लेट के पास जब पहुंच रहा है तब। तो आप देखिए, उस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है उसका एनर्जी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर ए के पास। अब बी के पास पहुंचेगा तो आप समझिए, पहले दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। कैसे चेंज होगा ये समझिए, आप यहाँ पर समझाएं। यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं कि बी पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है और ए पर यहाँ निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है इनर सरफेस पर। आउटर सरफेस पर दोनों पॉजिटिव चार्ज होता है, इधर इस पर भी पॉजिटिव, इस पर भी पॉजिटिव। तो इनर सरफेस वाले चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा, प्लस से माइनस की ओर, और मैग्नीट्यूड आया था 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम बी नंबर में सॉल्यूशन करने पर। तो अब आप यहाँ देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया बी टू ए। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसमें से तो उस पर फोर्स कहाँ की ओर लगेगा, ए से बी की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। क्योंकि आपको याद होगा F = होता है फोर्स = Q/E, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज -E × इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो क्लियर दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट फोर्स इलेक्ट्रॉन पर लगेगा, क्योंकि माइनस है यहाँ पर। तो यहाँ पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पर कहाँ की ओर, A to B फोर्स लगेगा, जिससे आप समझ रहे हैं उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, उसका स्पीड इंक्रीज होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, जिससे दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी Q डेल्टा भी मिल जाएगा, और वही पोटेंशियल एनर्जी इस काइनेटिक एनर्जी के साथ ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी बी तक पहुंचते पहुंचते काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अब पहले से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, इस प्लेट से जस्ट निकला है तब, और उतना ऐड हो जाएगा Q × V, मतलब E × पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का ऐड हो जाएगा, तो मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी बी के पास। तो देखिए, अब यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग V फाइंड कर लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो V = कितना होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिला था
वो मिला था 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ऐसा यूनिट हो रहा है। और यहाँ दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वह 1 सेंटीमीटर। तो आपको याद होगा E = -dV/dr होता है, ध्यान होगा E = -dV/dr होता है। इसको रफली समझे हम, वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू देखते हैं यहाँ पर, तो dV मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, dr मतलब डिस्टेंस, स्मॉल चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, ऊपर जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, नीचे क्या है, डिस्टेंस है, V/d भी लिख सकते हैं एवरेज के लिए, V/d। तो यहाँ V = क्या हो जाएगा, E × d, V हो जाएगा E × d, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, यही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर V का वैल्यू फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, SI यूनिट है तो यूनिट को छोड़ देते हैं, दोनों को SI में कन्वर्ट कर लेते हैं। और यहाँ डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो 1 सेंटीमीटर है, तो 1 × 10⁻² मीटर SI यूनिट, तो ये हो गया इतना वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, ये कितना आ गया 2 × 10⁻1 यानी 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। तो जब 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में मिल गया तो हमें फाइंड करना है मोस्ट काइनेटिक एनर्जी B के पास। तो मोस्ट काइनेटिक एनर्जी Kmax at B के पास इज इक्वल टू कितना होगा, B के पास पहुंचने के बाद फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, पहले से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, अब प्लस काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, 20 वोल्ट है और 1 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही, तो E × V होगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻−19 हो गया, अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 20 वोल्ट हो गया। तो इसको हम E लिख देंगे, तो ये भी तो हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब प्लस 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, ये वोल्ट होगा, लेकिन ये इसके बदले E लिख देंगे तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, 23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन का जो पहुंच रहा है B की प्लेट तक। ठीक है, थैंक यू, समझ रहे हैं आप। अब एक चीज़ मेरा JEE पर्पज से और नीट पर्पज से जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है, उसमें सबसे पहली बात, ऑडियो स्पेशल बैच में अनम्यूट रहता है, म्यूट नहीं रहता है, जिससे बच्चे हर स्टेप पर डिस्कस करते हुए पढ़ सकते हैं, पढ़ते भी हैं बच्चे सारे, जिस स्टेप पे कन्फ्यूजन रहता है वो पूछते हैं, और कोई भी बच्चा नोट नहीं करता है, पूरा समझाने के बाद उनको नोट करना होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे JEE और नीट पर्पज से कहीं से कोई थ्योरी कहीं से भी पूछ सकते हैं, और 1 महीना तक फ्री डेमो, कभी डेमो करके देखिए ना, आपको पता चलेगा। थैंक यू।